ठीक है। तो अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये है कि मैंने, क्योंकि ये डायग्राम कॉपी किया है उस किताब से जो मैंने पहले रेफरेंस दिया था, जो शुरू में है, बस ये बताना था कि आपको कि ये सिंबल में सिवाय इसके कि ये वाला जो सिंबल है ये यहाँ पर आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो बाकी वो डायग्राम सेम है, ये एक्सटर्नल एंटिटी है, ये फ्लो डायग्राम है, और ये एक किताब में वर्जन है, उसमें इस तरह से प्रोसेस बनाया जाता है, लेकिन हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सिस्टम इस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम है, इसको जीरो कहेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, बस ये मैंने इसलिए बनाया हुआ है, कॉपी पेस्ट की हुई। तो सिंगल प्रोसेस सिंबल ये वाला हो गया जीरो, ये ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम को हमने इस तरह से समझना है। द सिंबल रिप्रेजेंट द एंटायर इंफॉर्मेशन, तो ये ग्रेडिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने बनाना है, इसको हम प्रोसेस जीरो कह रहे हैं। ग्रेडिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को किन किन लोगों से इंटरेक्ट करेगा ये आपको अभी देख चुके हैं कि आप सबमिट करेंगे काम, आपको असाइनमेंट मिलेगा, ग्रेडिंग होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जीरो कहलाता है। इंस्ट्रक्टर कह लें, टीचर कह लें। ठीक है, तो ये उन्होंने इंस्ट्रक्टर का है। अब ये इससे क्या है, टॉप लेवल कह लें या बिग पिक्चर कह लें, तो हमें कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में समझ में आ जाता है कि व्हाट आर द बाउंड्रीज, व्हाट आर द बाउंड्रीज, व्हाट आर द स्कोप। ठीक है, स्कोप से क्या समझ में आता है हम लोगों को? किसी को ख्याल है कि व्हाट इज द स्कोप एंड व्हाट इज नॉट स्कोप? कोई बता सकता है कि व्हाट इज स्कोप? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी का ना पता होना हमें बहुत नुकसान करता है। तो एफआईपी में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि व्हाट आर द बाउंड्रीज एंड व्हाट आर द स्कोप। देखिए, इसमें स्कोप ये है कि आप जैसे मैंने बताया ना कि आप ग्रेडिंग सिस्टम में स्टूडेंट इंटरेक्ट कर रहा है, टीचर इंटरेक्ट कर रहा है, या स्टूडेंट डायरेक्ट तो नहीं इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट के कुछ मार्क्स हैं जो इसके अंदर डलेंगे, और स्टूडेंट रिकॉर्डिंग सिस्टम या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है। लेकिन इसमें आउट ऑफ स्कोप साफ नजर आ रहा है कि जो पेपर बनाना है या पेपर की जो फॉर्मेटिंग है या पेपर की जो एवेल्युएशन है वो ये सब यहाँ नहीं हो रही है। तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर स्कोप। ठीक है, तो स्कोप क्या चीज है? स्कोप ये है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, इसी स्कोप से हम डिटरमिन करते हैं एफर्ट्स को। ठीक है, स्कोप कम है तो आपकी एफर्ट कम लगेगी, स्कोप ज्यादा है, बड़ा है, तो एफर्ट ज्यादा लगेगी। वो स्कोप तो नजर नहीं आता है। ठीक है ना, आपको मर्सिडीज गाड़ी नजर आती है और सुजुकी गाड़ी नजर आती है कि एक छोटी गाड़ी है, लग्जरी कम है, यू कैन सी इट, यू कैन फील इट, इट्स फिजिकल। लेकिन सॉफ्टवेयर में नजर नहीं आ रहा है ना कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा है। तो इन डायग्राम की मदद लेके आप कॉम्प्लेक्सिटी और इसका बड़ा होना छोटा होना दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ ग्रेडिंग सिस्टम, तो एक छोटा सा स्कोप है। मैं कहता हूँ नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं, एंटायर ऑपरेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, grading system, financial system, hiring of a teacher, teacher student evaluation, point का system, hostels का system, entire operation of the यूनिवर्सिटी। तो ये एक बड़ा स्कोप हो गया, कॉम्प्लेक्स स्कोप हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ इस ग्रेडिंग सिस्टम तो ये छोटा स्कोप है। बात समझ में आ रही है? तो इन डायग्राम से ही बताया जा रहा है, जो चीज आपको देखना मुश्किल होती है तो वो इस डायग्राम से थोड़ा सा समझाया जा रहा है। ठीक है ना, आई होप कि स्कोप क्लियर हो रहा हो कि व्हाट इज स्कोप, व्हाट आर द बाउंड्रीज। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम में छोटा स्कोप है, बाउंड्रीज कम है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंटिटीज क्या बता रही है कि जनाब ये जो ग्रेडिंग सिस्टम में है, डेटा कैसे फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो कैसे फ्लो हो रहा होगा, तो ये थोड़ा सा बता दिया है कि आप सबमिट करते हैं काम को और आपको ग्रेडिंग मिल जाती है। ठीक है, और ये जीरो का मतलब ये जो यहाँ जीरो लिखा हुआ है ना, ये वही सिस्टम है। अगर ये वाला कन्वेंशन यूज करते तो ये आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, टीचर क्या करेगा, आपकी ग्रेड को पैरामीटर के हिसाब से ग्रेडिंग करेगा। स्टूडेंट के अंदर ये जो आपका एग्जामिनेशन है, यहाँ पर आपका रिजल्ट चला जाएगा। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब एक्सटर्नल एंटिटीज, ये एक्सटर्नल एंटिटीज है। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल एंटिटीज है। ठीक है,
और 6 डेटा फ्लो हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये डेटा फ्लो है जो हमने पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था जनाब, अभी चौथी चीज नहीं आई है, डेटाबेस नहीं आई है, डेटा स्टोरेज, लेकिन बाकी चीजें आ गई हैं आपको। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एंटिटी है, ये प्रोसेस है, ये डेटा फ्लो है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। ये इसने बताया कि सप्लाई कौन कर रहा है और रिसीव कौन कर रहा है। ठीक है, तो जब हमने कहा था ना सोर्स एंड सिंक, तो तकरीबन सारे ही जो हैं वो डेटा दे भी रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, फाइनल ग्रेड भी कर रहा है, सबमिटेड वर्क, की सारी चीजें। ठीक है, तो ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, डेटा रिसीव भी कर रहा है, फ्लो एंड रिसीव द डेटा, फ्लो एंड रिसीव द डेटा। ठीक है, सिंक भी है और ये सोर्स भी है। अब देखिए ये वाले सिस्टम को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, ये ग्रेडिंग सिस्टम को डायग्राम 0 एक्सपेंड इनटू द प्रोसेस। ग्रेडिंग सिस्टम को हमने 4 इंटरनल प्रोसेस, तो 1 2 3 4 में डिवाइड कर दिया। तो वही सिस्टम है, जब आपको बिग पिक्चर नजर आ जाएगी, यानी समझ में आ जाएगा कि अच्छा और क्या करते हैं, तो इससे सिस्टम समझना आसान हो जाता है। सिस्टम समझना आसान होता है तो क्या होता है, इस ध्यान में रखिए कि खाली सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बनता है कि डेटाबेस बना दो और स्क्रीन बना दो, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है सिस्टम्स के साथ। ठीक है, तो जितना हमको समझ में आएगा कि सिस्टम करता क्या है, तो उसका सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाएगा। पहली चीज ये रखिए कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द ऑटोमेशन ऑफ ए मैनुअल प्रोसेस। तो मैनुअल प्रोसेस क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। वो अगर समझ में नहीं आएगा, कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, तो ये डायग्राम्स हैं या प्रोसेसेस हैं जिनसे हम डायग्राम बना के कोई भी मेथडोलॉजी, चाहे यूज केस हो, चाहे डीएफडीज हो, या कोई और तरीका है, हम स्विम लेन भी बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम बीपीएमएन भी कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस नोटेशन, फ्लो चार्ट बना के उसमें स्विम लेन। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिसने प्रूव किया है कि प्रोसेस को समझना आसान हो जाता है, इसलिए हम इन प्रोसेसेस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कस्टमर बताता है मेरी समझ में नहीं आता तो मैं कागज पेंसिल से बना देता हूँ, फिर कहता हूँ आप यही कह रहे हैं ना, वो कहता है यही कह रहे हैं, तो दैट इज मॉडलिंग। मॉडलिंग क्यों यूज होती है? एनालिसिस के लिए। एनालिसिस क्यों होती है? समझने के लिए कि जो कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है। आई एम नॉट ए मैजिशियन हु कैन रीड समबडीज माइंड। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं मैं आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं आपको कागज पे बना के दिखाऊं और फिर आपसे कहूंगे यही आप कह रहे हैं, आप कहते हैं नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे कह रहा हूँ। तो ये मॉडलिंग वही है, एनालिसिस, समझने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए कि आप क्या कह रहे हैं। तो किसी भी सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, पहले आपको मैनुअल प्रोसेस समझना होगा। तो ये तरीका है मैनुअल सिस्टम समझने का। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं। वो जो ग्रेडिंग सिस्टम का था, उन्होंने क्या कर दिया कि पहले इसको कर दिया कि जी ये वो वाली चीज के जी ग्रेड बुक्स होंगे। ठीक है, फिर ये प्रोड्यूस करेगी ग्रेड बुक को, और ये स्टूडेंट का वर्क है और ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, जो भी हमने देखा था इसको डायग्राम में, ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है कि आपको ग्रेड दिया जाएगा, आप सबमिट करेंगे, लेकिन यह कहाँ जाएगा? ये कहीं जमा होता जाएगा, ग्रेड स्टूडेंट वर्क कहीं जाते हैं और ये आपकी डेटाबेस में आता जाएगा या कहीं स्टोर होता जाएगा। अभी डेटाबेस नहीं कहते। ठीक है, इंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इंस्ट्रक्टर आपकी रिपोर्ट प्रोड्यूस करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो भी रिजल्ट है वो डल रहा है, और ये कंपेयर करता रहेगा आपके जो जो रूल्स हैं उनसे। ठीक है, क्लास रोस्टर क्या है? रोस्टर क्या है? क्लास रोस्टर वही है जो आपका टाइम टेबल बनता है और ये सारी एग्जामिनेशन का टाइम बनता है, यानी आपकी क्लासेस कब होंगी, क्लास। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे हमें समझ में आ गया कि रिजल्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो क्योंकि आप अवेयर हैं यूनिवर्सिटी के सिस्टम से, तो आपको मालूम है कि जनाब क्लास शुरू होती है तो प्रॉब्ली हर 15 दिन बाद एक क्विज होगा, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और उनकी अलग ग्रेडिंग होगी जिसको आप सेशनल कहते हैं। ठीक है, तो वो भी जमा होने चाहिए। फिर इसी तरह से आपका एक 30 नंबर का मिड टर्म होगा, फिर इसी तरह से 50 नंबर का, तो 100 मार्क्स हैं अगर लैब नहीं है तो। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्रीन में क्या क्या हो सकता है। तो टीचर किस किस्म के नंबर डाल रहा होगा, तो 3 किस्म के नंबर डाल रहा होगा, सॉरी 4 किस्म के, क्विजेस, असाइनमेंट्स, मिड एंड फाइनल।
तो ये स्क्रीन अलग अलग होंगी या स्टूडेंट्स सारे होंगे या एक ही स्क्रीन में 3-4 किस्म के नंबर्स होंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें अलग अलग नंबर ले सकते हैं या क्या। फिर ये जमा करके कहीं रिपोर्ट हो रहे होंगे, उन पे कहीं रूल अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमारे। तो एनी क्वेश्चन, ताकि मैं इसकी ज़रा डिटेल, एक मेरे पास वो है डीएफडी, इसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे पूछ ले। तो नेक्स्ट मैं एक और वो लेक्चर खोलने लगा हूँ जिसमें थोड़ा सा डीएफडी कैसे बनेगी और क्या होगा। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में, कोई पूछना चाहे, एनीबॉडी? सब समझ में आ रहा है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, अभी तक हमने थोड़ा सा ये पढ़ा कि डीएफडी बनाते क्यों हैं और उनके 3-4 सिंबल हमने पढ़े। तो एक थोड़ी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी डेटा फ्लो डायग्राम कैसे बनाएंगे, व्हाट आर द स्टेप्स, ठीक है, और हमें किस तरह से क्लियर होगा कि सिस्टम क्या होता है। तो अभी एक एग्जांपल है, ठीक है। एक लेमिनेट स्टैंड है और इसको हमने इसके प्रोसेस को फ्लो बनाना है, डेटा फ्लो डायग्राम। तो इसमें क्या क्या होगा, मैंने इसलिए लिया है कि ये ज्यादातर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो इसमें आपको पहले देखना होगा कि आपका सिस्टम जो है ना वो क्या करता है, ठीक है, क्या करता है। तो जो भी आप प्रोसेस को ऑटोमेट करने जा रहे हैं, चाहे वो इन्वेंट्री का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो डॉक्टर क्लिनिक हो, तो क्लिनिक में पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, और उसको आप ऑटोमेट कर देंगे। या बैंक है, बैंक में आप लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो लोन में क्या करेगा, पहले पहले वो आपसे पूछेगा, एवेलुएट करेगा, कुछ चीजें मांगेगा, फिर ये देखेगा कि लोन वापस भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, और अगर ना दिया तो ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैं। तो इसका मतलब है जो भी लोन मांग रहा है उसको एवेलुएट किया जाएगा, फिर उससे कोलेट्रल मांगा जाएगा, यानी उससे कहा जाएगा कि अगर ना दे सके तो हम ये रख लेंगे, घर के कागजात रख लेंगे, गाड़ी के कागजात रख लेंगे। एक्टिविटीज हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक्टिविटीज आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, फिर उनसे आप बिग पिक्चर बनाएंगे, सोर्स एंड सिंक, ठीक है। तो अगर आप बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें एक कस्टमर है जो आएगा और लोन मांगेगा आपसे। आप कौन है, बैंक। तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये देखेंगे कि जनाब जो आदमी लोन मांग रहा है, तो दीज आर द स्टेप्स। उससे आप बनाएंगे कि जी एक्सटर्नल एंटिटी क्या है, ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटी क्या है, तो हम जरा देखते हैं इसमें। फिर आप एक क्लस्टर करेंगे, फिर उसका जीरो लेवल बनाएंगे, फिर आप उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ नीचे लिखा है 1 to n, लेकिन n तक नहीं होता है, लेकिन जीरो लेवल, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, बस तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो लेमिनेट को जरा थिंक थ्रू द एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस इनटू द लेमिनेट स्टैंड। तो क्या होगा, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज क्या होगी, कस्टमर ऑर्डर करेगा, आप उससे पूछेंगे क्या चाहिए, फिर आपको वो पैसे देगा, और फिर आप वो लेमिनेट बनाएंगे और सर्व कर देंगे, ठीक है। और कुछ रॉ मटेरियल आप स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। और भी कुछ काम करते हैं, तो थिंक अबाउट द अदर एडिशनल एक्टिविटीज। हाँ, एक्टिविटीज हैं ये, दिस आर कॉल्ड बेसिक एक्टिविटीज। लेकिन कुछ और भी करते हैं, लेकिन वो बनाने से पहले रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जो कुछ आपने बनाना है, लेमिनेट बनाना है, तो पानी होना चाहिए, बर्फ होना चाहिए, लेमन होने चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। ये कैसे करेंगे, आप ऑर्डर करेंगे और आप पहले से मौजूद होना चाहिए। फिर बनेगा कैसे, जाहिर सी बात है कोई आदमी होगा जो बनाएगा, जो जिसको आप पे करते होंगे, ठीक है, या खुद बना रहे होंगे।
तो दीज आर एडिशनल एक्टिविटीज। तो प्रोसेस के अंदर ये एक्टिविटीज होंगी, किसी भी प्रोसेस के अंदर, चाहे वो बैंक का सिस्टम हो, चाहे वो इन्वेंट्री का सिस्टम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का सिस्टम हो, देयर आर रोल्स एंड देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज। ये क्यों बना रहे हैं? बिग पिक्चर समझ में आ जाए सिस्टम की। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई या नहीं आ रही है? ठीक है, यस सर, आ रही है। आ रही है, चलिए गुड। तो कोई भी प्रोसेस को समझने के लिए बिग पिक्चर बनाएंगे। तो जब भी आप एफआईपी करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसमें देखेंगे क्या एक्टिविटीज कर रहा है और कहाँ से आ रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फिर उनको ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग है एक्चुअली कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्रिएट अ लिस्ट। ये कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी है, कस्टमर ऑर्डर हो गया, कस्टमर को से जा रहे हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट, ये कस्टमर वाली है एक्चुअली, देख रहे हैं आप? ये एक्टिविटीज को मैंने अलग कर दिया। ये जो है ना प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, स्टोर, ये लैमिनेट पे हो रही है, रॉ मटेरियल खरीदना ये अलग है, ये अलग है। ये बात नजर आ रही है? एक अलग अलग लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, अलग इसलिए कर रहा हूँ कि ये अलग एंटिटीज से आ रही है। ये कस्टमर, ये आपका इंटरनल है, ये भी आपका इंटरनल है, लेकिन ये ऑर्डर है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना, बना रहे होंगे, और ये आदमी है जो आपकी लेबर है। तो हमने इनको फैशन में अलग अलग कर दिया। यहाँ तक पहले प्राइमरी एक्टिविटीज देखी, उसके बाद सारी एक्टिविटीज देखी, उसके बाद फिर हमने प्रोसेस को समझने के लिए, ठीक है, तो हम डायग्राम बनाएंगे, ऐसी डायग्राम जिससे हमें सिस्टम समझ में आ जाए। तो यहाँ तक समझ में आ गया को क्लब कर लिया या लॉजिकली अलग अलग कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, जी सर। अब यहाँ देखिए, सॉरी सॉरी, अब ये अलग अलग इसलिए किया था कि यहाँ ये एंटिटीज नजर आ रही है। ठीक है ना, ये वाली कस्टमर हो गई, ये ये एम्प्लॉय हो गया। तो लेमिनेट का सिस्टम बना रहे हैं, इसमें क्या होगा, कस्टमर ऑर्डर, देख रहे हैं आप, ये कस्टमर है, इतना ये कस्टमर है, दिख रहा है ना आपको? तो ये कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, ये ऑर्डर करेगा और इसको प्रोडक्ट दी जाएगी और इससे पैसे ले लिए जाएंगे। ये नजर आ रहा है? अब ठीक है, अब ये वो है जिससे आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ऑर्डर रॉ मटेरियल, पे फॉर द रॉ मटेरियल, जहाँ से आप पानी, बर्फ और लेमनेड, जो भी आपका, ये आप खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर। वेंडर है जिससे आप परचेज ऑर्डर देते हैं। अब ये छोटा सा लेमिनेट है, लेकिन कोई बहुत बड़ा वेंडर है, फैक्ट्री है, तो भी आप ऑर्डर करेंगे, परचेज ऑर्डर भेजेंगे, वो सामान आपको देगा जो रेड कलर में नजर आ रही है, और आप उसको पैसे दे देंगे। ठीक है, और कस्टमर यहाँ लेमिनेट छोटा सा है, अगर आप गाड़ियां बनाते हैं तब भी वो कस्टमर होगा, वो ऑर्डर प्लेस करेगा, गाड़ी बनेगी, और पैसे लिए जाएंगे और गाड़ी इसको दे दी जाएगी। ठीक है, बनाने वाले ही आपका इंटरनल लोग हैं। ठीक है, तो अभी सेल्स फोरकास्ट को छोड़ देते हैं। प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल कहते हैं कि आज क्या बनाएंगे, कल क्या बनाएंगे, परसों क्या बनाएंगे। ठीक है, एक्चुअली पूरे महीने का प्रोडक्शन शेड्यूल होता है बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट होती है कि हम इस हफ्ते क्या बेच पाएंगे, अगले हफ्ते क्या बेच पाएंगे, पूरे महीने का सेल्स फोरकास्ट बनता है, जिसकी बेसिस पे आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जिसकी बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्शन करते हैं। एम्प्लॉय को पैसे भी देंगे, तनख्वाह पे लोगों को रखा होगा, उनका कितने घंटे काम किया। अब ये एचआर से रिलेटेड है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तब चीजें समझ में आ रही है कि जो काम करवाएंगे लोगों से उनको पैसे देंगे, जो रॉ मटेरियल है वो ये है, और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ बन रही है, और ये आपका वेंडर है। यहाँ समझ में आ रही है थोड़ा सा सिस्टम, इन्वेंट्री का सिस्टम या प्रोडक्शन का सिस्टम। लेमिनेट प्रोड्यूस हो रहा है ना, रॉ मटेरियल आ जाएगा, प्रोड्यूस होगा। तो प्रोड्यूस कोई भी चीज कर सकते हैं, लेमिनेट कर सकते हैं, गाड़ी कर सकते हैं, चिप्स कर सकते हैं, दवाई कर सकते हैं, यही प्रोसेस है। ठीक है, कस्टमर दवाई खरीदेगा, रॉ मटेरियल आप मंगाएंगे, और ये आपकी फैक्ट्री के एम्प्लॉय हैं, सारी चीजें। यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई? कोई चैलेंज, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए।
मगर यहाँ ये बात रखनी चाहिए कि हम क्यों सीख रहे हैं। अब ये बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो जब आप FIP करेंगे ना तो फिर याद आएगा कि सर ने क्यों कुछ पढ़ाया तो था यार, कि डायग्राम कैसे बनाते हैं सिस्टम। तो हम आगे चलते हैं जरा, ठीक है। यहाँ कोई सवाल है तो मैं रुक जाऊँ, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। ये लेवल 0 से लेवल 1 पे कैसे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी वही वाली। हाँ सर। जी पूछिए। हाँ सर, आपसे क्विज की बात करनी थी और यूट्यूब पे जो मिसिंग वीडियोस हाँ उसकी बात बोलिए। करनी थी आपसे। सर, जो आपने क्विज डाला है वो कितने लेक्चर्स में से आएगा? फर्स्ट 2 लेक्चर्स में से है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में से। जी हाँ ठीक है सर। और वो जो यूट्यूब पे पार्ट 1 मिसिंग है वीडियो का, अभी ठहर जाए, उसका। अभी और भी सवाल है। असाइन जो क्विज है वो 10 मिनट के अंदर करना है आपको, और जी 10 सर। घंटे के लिए वो खुला हुआ है, यानी 10 बजे से, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक वो खुला हुआ है। लेकिन व्हेन यू अटेम्प्ट तो आपको 10 मिनट मिलेंगे। ये इसलिए किया गया कि कुछ लोगों में लाइट नहीं होती है, इंटरनेट नहीं होता है, तो वो स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर मुबीन। और वो 2 अटेम्प्ट हैं, अगर आप कर रहे थे उस वक्त नेट खराब हो गया या कर रहे थे तो बिजली चली गई, तो यू कैन हैव 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो ये ठीक है उसमें, सर। जी 2 अटेम्प्ट है, लेकिन वो आपको 10 मिनट मिलेंगे। हैं बहुत आसान, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। तो ये हर वीक मिला करेगा, क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरू किया है, तो क्योंकि डीन साहब ने थोड़ी सी डांट लगाई कि भाई अभी आप तक लिया नहीं है, तो मुझे बनाना नहीं आते थे, तो मैंने मुबीन साहब से थोड़ी सी ट्रेनिंग ली है कैसे बनाया जाता है, उन्होंने समझाया। ये फोन बंद कर लेंगे भाई थोड़ी देर अपना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं वीडियो पे। वीडियो पे ये है कि वो कहीं कहीं मसला नहीं होता है, लोड कर लेता है, लेकिन किसी किसी वीडियो में वो कह रहा है कि ये डुप्लीकेट है और वो मुझे कहता है डिलीट करो। तो अब पता नहीं मुझे उसका क्या तरीका कार है, तो बता सर दीजिए जी। सर इसका ये मसला है कि आप अपने चैनल की वीडियो मैनेजर में जाएं और वहाँ पे वीडियोस के ऑप्शन में जाएं। तो वहाँ जाके आप वो टाइटल सर्च करें जिस पे आपको यूट्यूब फोर्स कर रहे हैं कि आप ये वीडियो पहले से अपलोडेड है। अगर तो वो वीडियो ड्राफ्ट में आ रही है तो यूट्यूब सही कह रहा है, वरना फिर आप टाइटल चेंज करके अपलोड करें। और अगर ड्राफ्ट में आ रही है तो आप ड्राफ्ट से उस वीडियो को पहले डिलीट करें, फिर दोबारा अपलोड करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगी। या आप अगर ड्राफ्ट में नहीं आ रही तो आप टाइटल चेंज करें वीडियो का, तो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। अगर सर फिर भी मसला हो तो फिर आप अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दें और लिंक हमसे LMS पे शेयर कर दें, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। ठीक है, चलिए और भी तरीका है ट्रांसफर करने का, तो मैं देख लूंगा। बहरहाल चलिए, मैंने देखिए आज आप लोगों से इतना आप लोगों को पढ़ाया तो कुछ मैंने भी सीख लिया। मैं देखूंगा करके, क्योंकि मैं ठीक है सर। चीजों को कम इस्तेमाल करता था। आई ट्राई इन द इवनिंग, और फिर और मैं सर देखूंगा। ये भी पूछना था कि क्विज MCQs बेस्ड होगा या थ्योरी बेस्ड होगा? थ्योरी नहीं है भाई, मल्टीपल चॉइसेस है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वो 3-4 मिनट में हो जाना चाहिए, जिसने पढ़ा हुआ है 10 मिनट है। और वो आसान है, फॉर्मेलिटी है कि भाई आपको रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे पहले 2 लेक्चर्स, और उसमें से एग्जाम है। जी कोई और सवाल? हसन नवीद साहब का सवाल है, बोलिए हसन। जी सर, मुझे असाइनमेंट से रिलेटेड एक सवाल था बोलिए। कि जो आखिरी पार्ट है असाइनमेंट का, टेस्ट केसेस का, वो आप थोड़ा समझा सकते हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको सबमिट करवाएं? मतलब उसका कोई खुद प्रॉपर देख लूं कि फॉर्म वो होना क्या था। चाहिए? मुझे असल में आपका सवाल तो मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि असाइनमेंट क्या, तो मैं खोल लेता हूँ और फिर हम जरा देख लेते हैं। अच्छा एक चीज है, सर आपको पता नहीं चल गई होगी कि नहीं पता चली है, आपका मिड टर्म नहीं हो रहा है, ये बात आपको पता चल गई है। जी सर, पता चल गई थी। तो उस मिड टर्म की जगह भी सर ने एक बड़ा असाइनमेंट देना है, तो आपके असाइनमेंट के 20 नंबर हो गए हैं, क्विजेस के 10 नंबर हैं, और जो एक बड़ा असाइनमेंट या कोर्स प्रोजेक्ट कहा जा रहा है इसको, तो कोर्स प्रोजेक्ट 30 नंबर का होगा, ठीक है। तो वो भी आपको दिया जाएगा, वो इसी तरह से होगा। अच्छा मैं असाइनमेंट देख लेता हूँ, खोल लेता हूँ, फिर आपके सामने उसी में डिस्कस कर लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं आप? असाइनमेंट नंबर 1 to 4। चलिए ये अब आपके सामने आ रहा है, इसमें सवाल कर लीजिए। आप पूछ रहे हैं असाइनमेंट नंबर 4 क्या करना है, ये पूछ रहे हैं आप? जी, इसका क्या फॉर्म होगा, क्या प्रोसीजर होगा, मतलब आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सबमिट कराएं?
अच्छा स्टूडेंट, अभी सुनिए, अभी आप 1 और 2 मुझे सबमिट करा दीजिए, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है ये टेस्ट केस। ठीक, शायद अभी 2 वीक और लगेंगे हमें टेस्ट केस खत्म करने में। तो आप ऐसा करिए कि इस असाइनमेंट को ब्रेक कर लीजिए। अगर बना लिया है तो 1 और 2 सबमिट कर दीजिए, उसमें मैं मार्क्स दे दूंगा। 3 और 4 10 दिन बाद कर दीजिएगा, जब हम टेस्ट केस पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है ना। तो अभी वो कैसे आप बनाएंगे? ठीक है, खुद पढ़ के बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल आप इसको होल्ड कर लीजिए। 1 और 2 जमा करा दीजिए, और 3 और 4 को एक अलग असाइनमेंट करके उस पर लिखा होगा 1 एंड 2, और कर लीजिए और वो सबमिट कर दीजिए। और 3 एंड 4 जो है वो उसको होल्ड कर लीजिए। ठीक है, उसको 2 वीक्स के बाद जमा करेंगे, 15 तारीख को। ठीक है, ठीक है सर। और थोड़ा तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पास एक बड़ा कोर्स, उसमें थोड़ा सा मुझे बनाना है कि वो हम सीख पाए, जो हम अभी हमने जितनी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है उसको इस्तेमाल कर पाए। इसलिए मुझे वो थोड़ा सा बनाने में मुश्किल पेश आ रही है कि वो एक असाइनमेंट ऐसे कैसे बनाऊं जिसमें आप, तो मेरा ख्याल है कि असाइनमेंट दे के आपको वो, या कोर्स दे के फिर मैं जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो आपके साथ बैठ के करता जाऊंगा, ताकि आप सीखते भी जाएं और वो आपका जो बड़ा वाला कोर्स है वो खत्म हो जाए, ताकि आपको कोई घबराहट ना हो, क्योंकि ये FIP में यही करना है। तो मैं कोई एक FIP ले लूंगा और वो उसको ब्रेक कर लूंगा इनटू फ्यू स्टेप्स, मगर उसको बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कॉपी करके आप असाइनमेंट तो दे देंगे सर को, लेकिन आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा 30 मार्क्स का है, लेकिन सीखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ बात समझ में आ गई ऐसे ना आपको कि भाई इसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपने सिखाया नहीं है टेस्ट केस लिखना, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा फिर आप लिख पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया, थैंक यू। कहाँ थे हम? ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लेवल 0 से लेवल 1 में आ गए। ठीक है, तो 1 में क्या है, 1 2 3 4, उसी को ब्रेक कर लिया। कौन से वाले को? जो अभी ये वाला था ना लेवल 0, इसको हमने 1 2 3 उसमें ब्रेक कर लिया। अभी देखिए वही चीज है, ये कस्टमर है, ये वेंडर है, ये एम्प्लॉय है, लेकिन उसको ब्रेक कर लिया है कि सेल्स होगी, प्रोडक्शन होगी, प्रोक्योरमेंट होगी, पेरोल होगा। अच्छा, है तो लेमिनेट, लेकिन ये पूरा किसी भी फैक्ट्री का सिस्टम है। ठीक है, तो कस्टमर आपसे कुछ मांग रहा होगा। ठीक है, कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे गाड़ी हो, चाहे चिप्स हो, चाहे दवाई हो, कस्टमर आपसे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट मांगेगा। ठीक है, तो वो दवाई आप उसको देंगे, लेकिन कैसे देंगे? आप प्रोडक्ट बना के देंगे। ठीक है, और उससे पैसे ले लेंगे। तो प्रोडक्शन जो बनाई है वो आप उसको डिलीवर करेंगे, और उसके अगेंस्ट कहीं पेमेंट आ रही होगी, देखिए पेमेंट जारी होगी। तो सेल का सिस्टम एक अलग है, प्रोडक्शन का सिस्टम अलग है। तो सेल्स के सिस्टम में ऑर्डर बुकिंग होती है, कस्टमर बताएगा, ऑर्डर बुक करेगा, और ये आप पेमेंट ले लेंगे। लेकिन उसके लिए अलग सिस्टम कर दिया, मतलब प्रोडक्शन अलग कर दिया उसको, यानी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो उस मॉड्यूल को आपने डिवाइड कर दिया। तो सेल्स अलग है, सेल्स अलग है, प्रोडक्शन अलग है। प्रोक्योरमेंट क्या है, या परचेज कह लें, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट बोलेंगे तो ज्यादा याद रहेगा कि आपको, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये टर्मिनोलॉजी होगी। ये वेंडर है, गाड़ी बना रहे हैं तो कुछ और प्रोक्योरमेंट होगा, दवाइयाँ बना रहे हैं तो केमिकल आपका प्रोक्योरमेंट होगा, और अगर आप चिप्स बना रहे हैं तो आलू, नमक, आटा, दाल ये खरीद रहे होंगे आप। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल है आपका, रॉ मटेरियल ले रहे होंगे, प्रोडक्शन बना रहे होंगे, और इसको कहीं वेयर हाउस में स्टोर कर रहे होंगे। ये आपके एम्प्लॉई हैं, जो आपका मजदूर, लेबर, इंजीनियर्स जो भी है प्रोडक्शन के। ठीक है, ये स्टोर्स के डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो जो आप जिन लोगों से काम ले रहे हैं उनकी तनख्वाहें दे रहे हैं, प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये समझ में आ रहा है आपको? तो बिग पिक्चर थोड़ी सी नजर आ रही है कि भाई हमने समझा कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा। तब वो सेल्स का एक सिस्टम क्या है कि कस्टमर ऑर्डर करेगा, एक स्क्रीन होगी, जैसे अगर आप मैकडोनल्ड्स में खड़े हुए हैं तो एक सेल्स का स्क्रीन है, और आप ऑर्डर कर रहे हैं चीजें, और वो सबको क्लब करेगा और आपसे पेमेंट ले लेगा। बस सेल्स के सिस्टम को खत्म कर देगा। फिर वो पर्ची निकाल के दे देगा प्रोडक्शन को। ठीक है, वो पर्ची निकाल के प्रोडक्शन को दे देगा। स्टोर आपके जो किचन है, किचन में वो पक जाएगा।
ठीक है, पकने के बाद फिर वो वापस आ जाएगा कि वो नंबर होगा कस्टमर का और फिर आप उसको दे देंगे। लेकिन ये पकाने के लिए चिकन मंगाना या जो भी, आप अगर मैकडॉनल्ड्स में खड़े हैं तो वो सारी चीजें आपके फ्रिज में रखी हुई होंगी, जैसे जैसे कस्टमर मांगता रहेगा, आलू भी होंगे, चिकन भी होंगी, बर्गर भी होंगे, तो ये सारी चीजें आपके पास होंगी, आप प्रोड्यूस करेंगे और उसको दे देंगे। ठीक है, जो लोग खड़े हैं मैकडॉनल्ड में वो काम कर रहे हैं, वो उनको आप पैसे दिया करेंगे डेली के या मंथ वीकली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? किसी को चैलेंज तो नहीं है? तो ये सिस्टम समझना जरूरी है। ठीक है, सिस्टम को समझना जरूरी है कि भाई होता क्या है। इसको जितना अच्छा समझेंगे तभी, प्रोडक्शन का सिस्टम नहीं, लेकिन आपको ये समझ में आ गया अगर आप थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा सा समझाता हूँ कि मैं क्या समझा पाया हूँ 15 मिनट में। सॉरी, एक सिस्टम है लेमिनेट बनाने का, इसमें 3-4 सिस्टम नजर आ गए। सेल्स है अलग, प्रोडक्शन है अलग, परचेज या प्रोक्योरमेंट अलग है, और पेमेंट ऑफ दी सैलरी पेरोल अलग है। ठीक है, ये समझ में आ गया? सॉरी, ठीक है। अब ये एक थोड़ा सा डिकम्पोज करेंगे प्रोसेस को। अब ये डिकम्पोज क्या है? WBS जो आपने, मैंने शायद अभी नहीं पढ़ाया डिकम्पोज, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। एक बड़ा सिस्टम है बैंकिंग का सिस्टम। तो बैंकिंग का सिस्टम है ब्रांच बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग। तो यहाँ पर है एक हमने ERP बनाना है। तो ERP में क्या पता चला? ERP में जनाब ये पता चला, ERP में सेल्स का सिस्टम होगा, प्रोडक्शन का होगा, प्रोक्योरमेंट का होगा, परचेज का सिस्टम होंगे। ठीक है, डिकम्पोज कर रहा हूँ मैं ERP को। तो मैंने कहा कि जनाब यहाँ पर क्या होगा? रिकॉर्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये एक अलग स्क्रीन है, रिकॉर्ड ऑर्डर 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है, तो ये है तो वो कस्टमर, लेकिन एक स्क्रीन बन रही है। ठीक है, तो ऑर्डर रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कहा कि जनाब ये स्क्रीन बनेगी, कौन देगा? कस्टमर देगा, और ये ऑर्डर बुक हो जाएगा। ऑर्डर कहाँ बुक होगा? ये सेल्स के सिस्टम में होना चाहिए, तो इसकी डेटाबेस आ जाएगी। फिर ये क्या होगा? ये प्रोडक्शन पे जाएगा। ठीक है ना, प्रोड्यूस, सेल्स, फोरकास्ट, ये कुछ और चीज है, अब इसको नहीं डिस्कस करते। इस तरह से अगर उसका ऑर्डर आया तो जनाब उसके जो भी अमाउंट है वो पेमेंट के डेटाबेस में जानी चाहिए। ठीक है, तो पेमेंट का सिस्टम हो गया, कस्टमर ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये हम उसके सिस्टम को समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम उसको नेक्स्ट लेवल में 2.1, 2.3, ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे सर्व होगा। ठीक है, ये वाली 1, सॉरी मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये 1 है, इसके 1, 2, 3 है, 2 के 2.1, 2.2, 2.3 है। ठीक है, तो ये 1 के 1.1, 1.2, 1.3, ये नेक्स्ट लेवल, यानी लेवल 1 नहीं है एक्चुअली, 2 है। सॉरी, ये 2, ये 2 का 2.1, 2.2, 2.3। ठीक है, परचेज ऑर्डर, सेल्स का, प्रोडक्ट कैसे होगा, स्टोर कैसे होगी, तो 2.1, 2.2, 2.3 इन्वेंट्री में। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड प्रोसेस था जो दिखाया था ना, इसमें 3.1, 3.2, 3.3। ठीक है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 है। तो 3 इज प्रोक्योरमेंट, 2 इज प्रोडक्शन, 1 इज सेल्स। ये सेल्स का है। सेल्स में क्या होगा? रिकॉर्ड और ऑर्डर होगा और पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, 2 क्या है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन सर्व कैसे होगी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैसे होगी, रॉ मटेरियल कहाँ स्टोर होगा। 3 क्या था? प्रोक्योरमेंट। तो परचेज ऑर्डर कैसे देना है, आइटम कैसे रिसीव करने हैं, वेंडर को पेमेंट कैसे करनी है। ठीक है, तो ये कहाँ स्टोर होगा? ये परचेज ऑर्डर स्टोर होगा, रॉ मटेरियल स्टोर होगा, रिसीव आइटम होगा, ये वो डेटाबेस है। ठीक है, बस आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम किया, कितना काम किया, पेरोल। ये देखिए, ये लैमिनेट का सिस्टम है, ERP बनाना है, इसको WBS भी कह सकते हैं। ये मैंने ERP बनाना है। ठीक है, तो ERP से समझ नहीं आ रहा ना कि क्या क्या बनेगा। तो ERP में सेल्स का सिस्टम होगा, प्रोडक्शन का होगा, प्रोक्योरमेंट का होगा, पेरोल का होगा। सेल्स में क्या होगा? सेल्स में ये फंक्शनैलिटी होगी, प्रोडक्शन में ये फंक्शनैलिटी होगी, और तो कुछ नहीं होगा सर, इसमें कुछ नहीं बना हुआ, और तो कुछ नहीं होगा। तो और कुछ नहीं होगा। हम क्या करते हैं, ये तस्वीर बना के आधे घंटे में कस्टमर को लॉक करते हैं कि और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें फाइनेंस नजर नहीं आ रहा है, प्रोक्योरमेंट हो रही है लेकिन पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से फलानी सेल्स हो रही है लेकिन इसके अंदर पेमेंट हो रही है, मगर वो कहीं परचे उसमें फाइनेंस में नहीं जा रहा है। देयर इज नो फाइनेंस या अकाउंटिंग का सिस्टम नहीं है इसके अंदर।
ठीक है। तो ये ERP में अकाउंटिंग का सिस्टम नहीं है। इसमें क्या है, इसमें सॉरी ठीक है। तो ये है, तो इसके अंदर ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। तो दिस इज डीकम्पोजिंग, ठीक है ना। ये पहला लेवल है, ये लेवल 2 है, ये लेवल एक्चुअली ये लेवल 0 है, गलती से मैंने ये 0 लिख दिया। ये 0 ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये लेवल 1 है, फिर 1 को तोड़ा तो 1.1 1.2, ये लेवल 2 है, ये लेवल 1 है। इसको मैं भी सही कर देता हूँ। ये लेवल 0 है, ठीक है, और ये लेवल 1 है। ओके, मैं आपको भेजूं, ठीक है, और ये लेवल 2 है एक्चुअली, ठीक है। तो जो अभी आपने देखा था ना कि n लेवल तक ले जा सकते हैं, तो n लेवल तक नॉर्मली नहीं ले जाते हैं, 3 लेवल से ज्यादा नहीं ले जाते, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपको नजर आ रहा है कि ये एक ऑर्डर की स्क्रीन बनेगी। तो अगर यहीं पर लॉक हो रहा है स्क्रीन एंड रिपोर्ट, ये एक्चुअली वो है फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो अगर ये आपको पता चला कि पेमेंट की एक स्क्रीन बनेगी, इसकी एक स्क्रीन बनेगी, तो ये फंक्शनैलिटी यहाँ नजर आ रहा है। ये मॉड्यूल्स हैं और ये टोटल ERP बनाना है आपने, ठीक है, लैमिनेट का प्रोडक्शन सिस्टम। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? कोई सवाल, कोई चीज भाई लोग, कोई चीज नहीं समझ में आई है? जी सर। DFT क्यों बनाते हैं और DFT क्यों बनाते हैं, ये ज्यादा जहन होना चाहिए। और 4 हमने डायग्राम पढ़ी कि गोल दायरा होता है, फ्लो होता है, और एक डेटाबेस होता है। तब हम कोई भी सिस्टम सोचेंगे, जैसे अभी वो असाइनमेंट दिया गया है, तो उसमें अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो एक हम आपको असाइनमेंट देंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन की वजह से कुछ लोग थोड़ा लेट आए, लेकिन मेरे ख्याल से रमजान टाइमिंग हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें बताया गया। अच्छा, एक चीज़ है जो राजिया का वो इसलिए आया होगा कि कुछ बच्चों ने एक डेटाबेस बनाई हुई है, इमरान खान ने, कंप्लेंट सिस्टम। तो उस कंप्लेंट सिस्टम में कुछ बच्चों ने कहा है कि हमारी क्लास जो है ना वो टाइमिंग से नहीं होती है, टीचर रातों को लेते हैं। वो कंप्लेंट शायद वहां गई है, फिर डीन साहब से एक्सप्लेनेशन, इसलिए और भी लोग घबराए हुए हैं, ठीक है। तो एक इसलिए भी थोड़ा सा चैलेंज है कि कुछ बच्चों ने शिकायत की हुई है कि भाई हमारा जो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा। तो भाई टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए, ये बात सही है आपकी, ठीक है। लेकिन बहरहाल आज कंफ्यूजन रहा, तो मेरे ख्याल से मालूम कर लीजिए, क्योंकि रमजान की टाइमिंग तो फॉलो करेंगे, रिड्यूस टाइमिंग होता है एक्चुअली। 9:30 बजे आपकी 9:20 पे क्लास खत्म हो जाएगी, 9:25 पे। चलिए, तो दैट वाज द लास्ट स्लाइड। मगर आपको समझ में आया कि हम डेटा फ्लो कैसे बनता है और क्यों बनता है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ में आया तो ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर विल क्लोज डाउन। कोई असाइनमेंट के हवाले से कोई सवाल, कोई क्विज के हवाले से कोई सवाल? तो आज आपको क्विज देना है, अभी 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा वो, और आपको 10 मिनट में असाइनमेंट है और 2 अटेम्प्ट है। ये एहतियाती तदबीर है कि किसी की लाइट चली गई, कुछ हो गया, तो वो दोबारा से कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट 2 स्लाइड्स को पढ़ लीजिए, कोई खास मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, तो पढ़ लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है भाई। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए, ओके भाई, थैंक यू।